उसके बाद 5 नंबर की जो स्क्रीन है, इस तरीके की स्क्रीन खुलेगी, ये वाली जो लास्ट में है। उसमें देखिए वीडियो, फोटो और ऑडियो, ये 3 माध्यम है आपको शिकायत करने का। अब किस टाइप की शिकायत आप करेंगे वो यहाँ पे देख लीजिए। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की स्थिति में अपनी शिकायत को आवाज दें सीवीजी लैब के साथ। इसमें के द्वारा कर सकते हैं। कहीं पे कैश का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और शराब का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कहीं फर्जी खबर चल रही है, कहीं पर वोटिंग वाले दिन कोई वोटर को गाड़ी से या किसी अन्य माध्यम से उनको पोलिंग स्टेशन तक पहुंचा रहे हैं, कोई मुफ्त चीजों का वितरण किया जा रहा है, या कोई फेक न्यूज फैलाई जा रही है, तो इस तरीके की तमाम प्रकार की शिकायतें इसमें देखिए लिखी हुई हैं। आप इस पे दर्ज करके सबमिट कर सकते हैं। ये देखिए पूरा फ्लो चार्ट है। आप शिकायत जब दर्ज करेंगे, यहाँ देखिए एक नागरिक है, उस पर फोटो, वीडियो, ऑडियो, किसी भी माध्यम से आप जैसे ही शिकायत दर्ज करेंगे, ये हमारे कलेक्ट्रेट में एक डिस्ट्रिक्ट कॉन्टैक्ट सेंटर बना हुआ है, वहां पर वो शिकायत फ्लक्चुएट होगी और वहां से हमको 5 मिनट में फ्लाइंग स्क्वाड टीम, विधानसभा में हमारी चल रही हैं, एक विधानसभा में 3 फ्लाइंग स्क्वाड टीम एट ए टाइम चल रही हैं, तो वो जो जहां से आप शिकायत किए होंगे और उस नियरेस्ट जो भी फ्लाइंग स्क्वाड टीम होगी उनको फॉरवर्ड किया जाएगा। 5 मिनट में हमको वहां फॉरवर्ड करना है। फ्लाइंग स्क्वाड टीम वहां पे उस स्पॉट पे 15 मिनट में पहुंचेंगी। फिर वहां पे आपके द्वारा जो शिकायत की गई है उसका निरीक्षण करेंगी, सही है या गलत है, उसके हिसाब से फिर उन पे आख्या लगाएंगी। आख्या लगाने के लिए उनको 30 मिनट मिलेगा। 30 मिनट में वो आख्या लगाएंगे और वो फिर रिटर्निंग ऑफिसर के पास वो शिकायत आ जाएंगी। तो इसमें जो टोटल शिकायत का जो हमको टाइम डिस्पोजल दिया गया वो 100 मिनट में हमको करना है। आपने शिकायत किया, हमारे पास आई, हमने 5 मिनट में फॉरवर्ड किया, 15 मिनट में वो फ्लाइंग स्क्वाड टीम उस स्पॉट पे पहुंचेंगी, 20 मिनट ये हो गया, 30 मिनट में वो रिपोर्ट अपनी दर्ज करेंगी, तो 30 और 20 50 मिनट हो गया, और 50 मिनट में वो एसडीएम साहब जो एआरओ होते हैं उनके द्वारा उस पर फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया है कोई भी शिकायत करने का। लेकिन इसमें शिकायत वही करनी है जो आदर्श आचार संहिता से संबंधित हो। ऐसा नहीं कि आईजीआरएस से संबंधित शिकायतें भी आप इसमें डालने लगेंगे, ठीक है, वो तो फिर ड्राफ्ट होगी। आपको बस कहीं पे इस तरीके की कोई शिकायत दिखती है तो फिर आपको उस पर देना है। और आप भी शिकायत तभी कर सकते हैं, जैसे आपने कोई फोटो रिकॉर्ड किया तो फोटो रिकॉर्ड क्लिक किया या वीडियो रिकॉर्ड किया, ऑडियो रिकॉर्ड किया, तो आपको 5 मिनट आपको भी मिलेगा, आपके उस ऐप पे 5 मिनट वो काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। तो 5 मिनट के अंदर ही वो शिकायत सबमिट करनी है, अदरवाइज आप सबमिट नहीं कर पाएंगे। और एक इसमें फाउंडेशन ये भी है कि अगर आप यहाँ पे फोटो क्लिक कर रहे हैं, ऑडियो क्लिक कर रहे हैं, तो आप यहाँ से मूव 400 मीटर के आगे अगर मूव कर जाएंगे तो आप फिर वो शिकायत सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे शिकायत दर्ज कर लें उसके बाद 5 किलोमीटर दूर जाके उसको सबमिट करें, तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। आप उसी एरिया पे ही रहेंगे तभी आपकी वो शिकायत सबमिट होगी। ऐसा कैसे होगा? मान लिया हमने वीडियो बना के रखा हुआ है, कोई बात कर रहा है हमारे फोन से, हम उसका रिकॉर्ड करेंगे। हाँ, इसमें कोई रिकॉर्डेड फोटो, ऑडियो, वीडियो आप सबमिट नहीं कर पाएंगे। लाइव रिकॉर्ड ही, लाइव क्लिक यही आप सबमिट कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप गैलरी में कोई फोटो पुरानी रखे हो उसके माध्यम से आप शिकायत कर सकते हैं, वो सबमिट ही नहीं होंगे।